नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस की बात बताने वाला हूँ, बिज़नेस आइडिया देने वाला हूँ, उसे बस ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे और ये मत सोचना कि पैसे कम हैं, फिर भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। बट ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना और जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे उतना आसानी से कर पाओगे। देखिए, एक चीज़ समझो, जब भी कोई फ्रूट की बात आती है या जब भी वेजिटेबल की बात आती है, तो वेजिटेबल क्या होता है कि जैसे टमाटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आज की डेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो हमारे क्षेत्र में चल रहा है। लेकिन पूरी इंडिया में ऐसा नहीं है। कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे टमाटर आज भी महंगा है ना। और वो 400-500 किलोमीटर के दायरे में ऐसी जगह हैं, यानी कि और कई चीज़ें आज की डेट पे हमारे यहाँ ऐसी आ रही हैं, हमारी मंडी में आ रही हैं या हम खरीद रहे हैं वेजिटेबल में, जो और जगह उग रही हैं, यानी ऐसे 300-400-500 किलोमीटर के दायरे में उग रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने में उन्हें महंगा और महंगा चल रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, धनिया या मिर्चा मान लेते हैं, मिर्चा कहीं हो रहा है और वो एक जगह हो रहा है जिस जिस क्लाइमेट के अनुसार, जिस क्लाइमेट के अनुरूप है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है तो वो महंगा है। और जब वो मिर्चा यहाँ होगा तो वहाँ महंगा होगा। तो एक चीज़ वेजिटेबल में एकदम गांठ बांध दो, चाहे वो मिर्चा हो या कभी खीरा हो, धनिया हो, टमाटर हो, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, लगेगी, ज़रूर लगेगी। लेकिन ये हो कहाँ रही हैं? कई बार सीज़न में हमारे यहाँ, यानी कि जहाँ आप रहते हो वहाँ होती हैं, और कई बार बिना सीज़न के कहीं से बाहर से आती हैं। तो जब बाहर से आती हैं तब आपको क्या करना है? बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत आसानी से होता है और बहुत बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो होता ये है, जैसे मानो मैंने एक टमाटर की बात की। टमाटर कानपुर में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा होता है। चौबेपुर के इलाके में टमाटर बहुत बहुतायत में होता है। कब होता है? सीज़न पे होता है। लेकिन गैर सीज़न पे यही चीज़ किसी दूसरी ज़िले में चली जाती है, किसी दूसरे ज़िले में होती है, वहाँ से आता है। ऐसे ही मिर्चा होता है, वैसे धनिया होती है। तो बस एक चीज़ आप समझो, जो चीज़ अभी आपके यहाँ हो रही है, जैसे माना आज की डेट पे टमाटर यहाँ सस्ता चल रहा है, तो आप ये देखो कि आपकी मंडी से कहाँ की खरीद हो रही है। ध्यान से समझना, अच्छा पैसा है। शुरुआत बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेना, बहुत अच्छा पैसा है। जैसे माना टमाटर हमारे यहाँ 10 रुपये किलो बिक रहा है, 3 रुपये किलो बिक रहा है, 5 रुपये किलो बिक रहा है होलसेल में। तो इस समय टमाटर कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान देना है। जो सीजन की जो सीजन की सब्जी आपके यहाँ सस्ती है, वो जा कहाँ रही? जहाँ सस्ती होगी वहां से जाएगी दूसरी जगह जहाँ पे महंगी होगी, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ख्याल रखो। और जहाँ जारिमाना टमाटर ने, आपने देखा यार यहाँ पे सस्ता है, यहाँ से अगर हम कोई गाड़ी, और छोटी वाली गाड़ी, ट्रक नहीं, छोटी गाड़ी में इधर फोटो लगा दूंगा, बोलेरो, पिकअप, जिसको पिकअप बोलते हैं ना, ये ही आजकल वेजिटेबल को इधर उधर करती है। तो आपने देखा यार यहाँ पे लौकी सस्ती है ना। और ये क्योंकि आप हम लोग बिठूर के आसपास मान लो कोई रहता है, तो लौकी सस्ती है क्योंकि वो कटरी के इलाकों में हो रही है ना। और वो जा कहाँ रही है? माना झांसी जा रही है, माना इलाहाबाद जा रही है, माना भोपाल जा रही है, तो वहाँ महंगी है। तो यहाँ से वो पिकअप भरते हैं और उस मंडी पे ले जाते हैं। तो अभी आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो आपने देखा कि यार टमाटर सस्ता है, तो आप होलसेल मंडी में गए। आपने ये दिमाग लगाया कि भैया टमाटर कहाँ जा रहा है, देखा 2-4-10 पिकअप भर रहा है, थोड़ा सा बात की कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया नहीं भाई, ये झांसी में जाके झांसी की मंडी के लिए लोड हो रहा है, ये झांसी की मंडी के लिए लोड हो रहा है। तो यानी कि उस मंडी में यहाँ के भाव से महंगा है टमाटर। और कितना महंगा है? जितना ये ट्रेवल में जो लगेगा, चार्ज लगेगा, उसके बाद भी महंगा है ना। तभी तो यहाँ से जाके वहाँ बेचेगा और फायदा कमाएगा, ये बात समझ लो। फिर वो पिकअप वापस नहीं, फिर वहां से फिर उसने देखा कि यार झांसी की मंडी में क्या ऐसा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो झांसी की मंडी में सस्ता हो रहा है और यहाँ महंगा हो रहा है, वो चीज़ वहाँ से वहाँ ले, यानी कि दोनों ही रिवर्स हो गए। एक और एग्जांपल देता हूँ। अमरूद जो बड़ा बड़ा आता है, वो कोटा का अमरूद होता है बहुतायत में, वहाँ से अमरूद कहाँ आता है? कानपुर मंडी में आता है, क्योंकि और कहीं होता नहीं है। तो कानपुर मंडी में वो वहाँ से 10-12-15 रुपए किलो चला और यहाँ पे 40-50 रुपए किलो बिका। बीच में जो आपका ट्रेवल्स का जो ट्रांसपोर्ट का लगा, वो खर्चा हुआ। ऐसे ही मटर, जब मटर का सीज़न आता है तो मटर उरई के आसपास बहुतायत में होती है ना। और वहाँ से चलती है और कानपुर आती है, झांसी जाती है, या इंदौर जाती है, या भोपाल जाती है, इन सारी जगहों पे जाती है। तो बस आपको एक कोई वेजिटेबल इस समय, अब सर आप ये, आपका अंदर ये आ रहा होगा कि सर हम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं समझूंगा
कि ये वेजिटेबल का बिजनेस करना चाहिए। मैं कोई एक वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको माना, आपको करना है, आपको समझना है। आप कल मंडी जाओ, जो आपकी होलसेल मंडी है वेजिटेबल की। फ्रूट मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्रूट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो सेब है तो सेब दो ही जगह से आएगा, या कानपुर से सेब थोड़ी ना चला जाएगा, कभी कानपुर में भी होने लगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो सिर्फ हिमाचल से आएगा या तो जम्मू कश्मीर से आएगा, है ना। तो मैं फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल चेंज होती रहती है, कभी कानपुर में धनिया बहुत ज़्यादा होगी तो कभी झांसी में धनिया बहुत ज़्यादा होगी, कभी इंदौर में बहुत ज़्यादा होगी, कभी ललितपुर में बहुत ज़्यादा होगी। तो जो क्लाइमेट के अनुसार और फिर वहाँ से आने लगती है। तो मैं उन सब वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कल से क्या करना है, अगर आप इस बिज़नेस को सोच रहे हो, समझ रहे हो या सीखना चाहते हो, आप गए मंडी, आपने देखा कि यार भाई जी यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो या तो यहाँ पे कोई माल बहुत सस्ता होगा और बाहर के लिए लोड हो रहा होगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, या तो कहीं से कोई माल आ रहा होगा। तो आने पे आप ध्यान दो कि भैया कहाँ से ये माल आ रहा है। आपने देखा कि यार कच्चा पपीता फलानी जगह से आ रहा है, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पपीता सस्ता है यहाँ के आगे एवरेज में। आज की डेट यहाँ पे कितने का है आपने पता कर लिया, माना आपने। या धनिया, धनिया आपने देखी कि आपके क्षेत्र में महंगी है, आप जब मंडी गए तो आपने देखा कि धनिया का पिकअप उतर रहा है। समझे, समझ के चलना, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। पिकअप उतर रहा है, आपने देखा ठीक है उतर जाने दो, रेट आपने देख लिया कि यार यहाँ पे जब पिकअप उतरा है तो इतने रुपए का है। अब वो फिर पिकअप भरने जाएगा, भरने जाएगा ना, फिर से धनिया लाएगा। तो आपको बस ये पूछना है कि भैया कहाँ जा रहे हो, पिकअप वाला बताएगा कि फलानी जगह जा रहे हैं। तो उसे 100 रुपये 50 रुपये जो भी उस वहाँ तक का किराया, भैया मुझे वहाँ तक छोड़ देना जहाँ आप जा रहे हो। आप रास्ते भर उससे अच्छी दोस्ती कर लो, उससे खाना पीना ये सब दोस्ती हो गई आपकी अच्छी। उसने बताया यहाँ से खरीदते हैं, पिकअप वाला ड्राइवर है, व्यापारी नहीं है। आप भी वहाँ से, यानी अब क्या रूट बन गया कि आप वहाँ जहाँ से वो पिकअप वाला लाएगा वहाँ से आप भी ला सकते हो। पिकअप का किराया भी रास्ते में उसने बता दिया कि भैया इतना, बातों बातों में कि इतने रुपए लगती है। अब क्या दिक्कत है, और आपने ये भी देख लिया कि कितने रुपए में धनिया यहाँ बिकती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बिजनेस करने का तरीका ऐसा ही है कि कैसे आप आइडिया लगाते हो, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप करते हो, ये चीज़ें बदोस्त कोई नहीं बताता है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे करना है, ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। सिर्फ वही बताएगा जो आपका बहुत खास होगा, बहुत आपको चाहता होगा कि आपको फ़ायदा हो, बिना किसी लालच के। वो बड़ा भाई हो सकता है, वो पिता हो सकता है, वो बहुत खास लोग होंगे, वो ही आपको भला चाहते हैं, बाकी नहीं चाहता कोई। तो ये बात जो मैं हमने आपको समझाई है किसी में भी लागू होती है, किसी भी वेजिटेबल में लागू होती है। तो बस कल से थोड़ा सा देखो, समझो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछो। अभी एक यूट्यूब ने एक अच्छा काम ये किया कि अब मैं बोल के भी आपको बता सकता हूँ। मैसेज जैसे आपने कोई कमेंट किया तो मैं उसका जवाब बोल के भी दे सकता हूँ। यानी अभी तो सब लिखता था, तो बोल के दे सकता हूँ, तो मैंने बड़े जवाब दे सकता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। कोशिश करूँगा, देखता हूँ क्या उसका आता है, कैसा आता है। मैं इस वाले वीडियो में जो कमेंट आएंगे उनका बोल के भी रिप्लाई करूँगा। बस यही कहना था, बस मेरी यही आशा है कि आप लोग अच्छा काम करो, अच्छी तरह से सीखो, अच्छी तरीके से समझो, आगे बढ़ो। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।